हेलो साथियों, नमस्कार। वेलकम टू जी चिल्स। मैं हूं जी चिल्स विक्रम। लाहौर की ढाल टूटी, ऑपरेशन सिंदूर में चीन की तकनीक नाकाम। पाकिस्तान पर भारत का पलटवार इतना जबरदस्त था कि लाहौर की सुरक्षा को संभालने वाला चीन निर्मित HQ-9P एयर डिफेंस सिस्टम ध्वस्त हो गया। ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारत ने POK और पाकिस्तान में 9 आतंकी ठिकानों पर हमला कर 100 आतंकियों को खत्म किया। और फिर जब पाकिस्तान ने जवाबी हमला किया तो भारत की मिसाइल शील्ड ने उसे हवा में ही उड़ा दिया। चीन का दावा था कि HQ-9P 100 किलोमीटर से अधिक दूरी तक क्रूज मिसाइल और एयरक्राफ्ट को रोक सकता है, लेकिन भारतीय स्ट्राइक ने उसे धूल चटा दी। पाकिस्तान ने इस सिस्टम को 2021 में सेना में शामिल किया था, लेकिन अब भारत के पलटवार ने दिखा दिया कि चीन की ढाल में छेद कितने बड़े हैं। वहीं भारत के पास रूस निर्मित S-400 है, जो 600 किलोमीटर तक टारगेट ट्रैक कर सकता है। इस वक्त पाकिस्तान के लाहौर में एयर डिफेंस सिस्टम ध्वस्त हो चुका है। अगर लाहौर में भारत और भी ज्यादा हमला करता है तो सुरक्षा के लिए पाकिस्तान के पास कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट खबर। 15 शहरों को बचाकर भारत ने रच दिया सैन्य इतिहास। पाकिस्तान की मंशा थी भारत के 15 शहरों को तबाह करने की, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के दूसरे दिन भारतीय वायुसेना ने ऐसा जवाब दिया कि दुश्मन की साजिश मिट्टी में मिल गई। अवंतीपुरा, श्रीनगर, जम्मू, पठानकोट, अमृतसर, कपूरथला, जालंधर, लुधियाना, आदमपुर, भटिंडा, चंडीगढ़, नल, फलोदी, उत्तरलाई और भुज पर एक साथ ड्रोन और मिसाइलों से हमला हुआ। लेकिन भारतीय इंटीग्रेटेड काउंटर US ग्रिड और S-400 सुदर्शन चक्र ने दुश्मन की हर चाल को हवा में उड़ा दिया। पाकिस्तानी मलबा देश के कई हिस्सों में बरामद हुआ, जिससे सबूत भी मिले। पाकिस्तान के लाहौर समेत कई इलाकों की एयर डिफेंस को जवाबी कार्रवाई में तबाह कर दिया गया। भारत ने फिर दोहराया कि हम युद्ध नहीं चाहते, लेकिन दुश्मन हरकत करेगा तो जवाब भी उसी भाषा में मिलेगा। नेक्स्ट खबर। लाहौर में गूंजे धमाके। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान में हड़कंप। ऑपरेशन सिंदूर की सुनामी थमी नहीं थी कि लाहौर में गुरुवार सुबह 3 जबरदस्त धमाकों ने पाकिस्तान की नींद उड़ा दी। लोग बोले अजीत डोवाल का जलवा पाकिस्तान में शुरू हो चुका है। गेट बंद, सायरन चालू और लोग डर से घरों से बाहर भागते नजर आए। धमाके गोपाल नगर और नसीराबाद इलाके में हुए, जो लाहौर की पौष आर्मी छावनी और वॉल्टन एयरपोर्ट के करीब हैं। पुलिस ने इलाका सील कर दिया है। बम स्क्वाड और खुफिया एजेंसियां जांच में जुटी हैं। ऑपरेशन सिंदूर की गूंज सिर्फ बॉर्डर पर नहीं, पाकिस्तान के हर शहर में सुनाई दे रही है। नेक्स्ट खबर। लाहौर और रावलपिंडी की छाती पर तिरंगा। पाकिस्तान की मिसाइलें हुई नाकाम। भारत ने पाकिस्तान की मिसाइल और ड्रोन हमलों की बरसात को अपनी एयर डिफेंस से हवा में ही चीर दिया और पलटवार में लाहौर की वायु सुरक्षा को पूरी तरह तहस नहस कर दिया। लाहौर से लेकर रावलपिंडी तक पाकिस्तान की HQ-9P डिफेंस यूनिट्स को नेस्तनाबूद कर दिया गया। भारत के जवाबी ऑपरेशन में आतंक की जड़ बने 9 ठिकानों को उड़ा दिया गया। इस हमले में 100 से ज्यादा आतंकियों को मौत की नींद सुलाया गया। अब पाकिस्तान बौखलाहट में नागरिक इलाकों पर फायरिंग कर रहा है, जिसमें 16 मासूम मारे जा चुके हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने NSA अजीत डोभाल के साथ उच्च स्तरीय बैठक की और आदेश दिया कि देश की सुरक्षा तैयारियां अब युद्ध स्तर पर होनी चाहिए। नेक्स्ट खबर। बलूचिस्तान में फटा पाकिस्तान का कलेजा। 14 सैनिक ढेर। ऑपरेशन सिंदूर के बीच बलूचिस्तान में पाकिस्तानी सेना को जबरदस्त झटका लगा है। बलूच लिबरेशन आर्मी ने 2 अलग अलग धमाकों में 14 पाकिस्तानी सैनिकों को मौत की नींद सुला दिया है। पहला हमला बोलन के मच इलाके में हुआ, जहां IED विस्फोट में 12 जवानों सहित स्पेशल ऑपरेशंस कमांडर तारिक इमरान ढेर हो गया। दूसरा हमला केच जिले के कुलक तिगरान में हुआ, जिसमें बम डिफ्यूजर टीम के 2 जवान मारे गए। बलूच संगठन ने इसे आजादी की जंग बताया और चेतावनी दी कि पाकिस्तान की चीनी पूंजी पर पलने वाली सेना को अब हर मोर्चे पर मुंहतोड़ जवाब मिलेगा। कुछ साल पहले अजीत डोभाल ने कहा था कि अगर पाकिस्तान ने भारत में बड़ा आतंकी हमला किया तो बलूचिस्तान से हाथ धो बैठेगा। अब वह सच होता हुआ नजर आ रहा है। साथियों, आपसे कोई खबर छूट न जाए, इसलिए नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में हमारे बिजली प्लेलिस्ट को जरूर चेक करें और साथ ही वीडियो पर 500 लाइक कर दें, ताकि हम आपके लिए रोज वीडियो लाते रहे। अगर आपको हमारी वीडियो यूजफुल लगती है तो अपने प्रियजनों के साथ शेयर जरूर करें। नेक्स्ट खबर। राफेल से पाकिस्तान के अंदर तबाही का तूफान। ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारत ने 9 आतंकी ठिकानों पर कहर बरपा दिया। राफेल फाइटर जेट से स्काल्प मिसाइल और हैमर बम गिराकर बहावलपुर, मुरिदके, मुजफ्फराबाद समेत 9 जगहों को तबाह कर दिया गया। ये वही ठिकाने थे जहां जैश और लश्कर के टॉप आतंकी छिपे बैठे थे।
NSA अजित डोभाल की निगरानी में 15 से ज्यादा मीटिंग्स हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 7 लोक कल्याण मार्ग से पूरी कार्रवाई पर नजर रखी। सेना, नौसेना और वायुसेना ने मिलकर इस स्ट्राइक को अंजाम दिया। पाकिस्तान में बचे आतंकियों की अब रूहें कांप रही हैं। नेक्स्ट खबर, ऑपरेशन सिंदूर पर जयशंकर का वार। पाकिस्तान में खलबली। 15 दिन के भीतर भारत ने पहलगाम हमले का बदला ले लिया। ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान और POK में 9 आतंकी ठिकानों को तबाह कर दिया गया। विदेश मंत्री S जयशंकर बोले, विश्व को आतंक पर जीरो टॉलरेंस दिखाना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रात भर ऑपरेशन पर नजर बनाए रखी। सेना ने कहा सभी हमले सटीक और केंद्रित थे। नेक्स्ट खबर, ड्रीम 11 से 4 करोड़ जीते मजदूर मंगाल, लेकिन घर पहुंचे सिर्फ 2 करोड़ 44 लाख। उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिले के फैक्ट्री वर्कर मंगाल प्रसाद ने मात्र 39 रुपए की एंट्री में ड्रीम 11 पर 4 करोड़ रुपए जीत लिए, लेकिन सपनों की इस जीत पर टैक्स का भारी हथौड़ा चला। सेक्शन 115 BB के तहत 30% टैक्स, फिर सरचार्ज और सेस जोड़कर कुल 1 करोड़ 56 लाख काट लिए गए। मंगाल के खाते में पहुंचे सिर्फ 2 करोड़ 44 लाख रुपए। ये जीत जिंदगी बदलने वाली है, लेकिन साथ ही टैक्स का तगड़ा सबक भी दे गई है। नेक्स्ट खबर, अंबानी की 10 रुपए की कोला ने कोक पेप्सी का बाजार हिला डाला। मुकेश अंबानी की कैंपा कोला ने महज 2 साल में भारत के सॉफ्ट ड्रिंक मार्केट में 2 अंकों की हिस्सेदारी हासिल कर ली है। 10 रुपए की कीमत पर 200 मिलीलीटर की बोतल बेचकर कैंपा कोला ने कोका कोला और पेप्सी के दाम गिरवा दिए हैं। ईशा अंबानी की अगुवाई में रिलायंस ने 80 के दशक की पुरानी ब्रांड को फिर से जिंदा कर दिया है। असम में नई बॉटलिंग यूनिट से लेकर संयुक्त अरब अमीरात में एक्सपोर्ट तक अंबानी अब ग्लोबल कोला वार के लिए तैयार हैं। नेक्स्ट खबर, चीन ने लॉन्च किया अपना 4था जनरेशन क्वांटम कंट्रोल सिस्टम। 500 क्यूबिट्स की ताकत से अमेरिका को दी सीधी टक्कर। फेफेई की ओरिजिन क्वांटम कंपनी ने लॉन्च किया टियांजी 4.0 सिस्टम, जो एक साथ 500 से ज्यादा क्यूबिट्स को कंट्रोल कर सकता है। यह सिस्टम अब क्वांटम कंप्यूटर के दिमाग की तरह काम करेगा और हर सिग्नल को सुपर एक्यूरेसी से प्रोसेस करेगा। यह वही चीन है जिसने तीसरी पीढ़ी के वुकोंग क्वांटम कंप्यूटर से दुनिया के 26 लाख यूजर्स के लिए 3,80,000 से ज्यादा क्वांटम टास्क पूरे किए। अब अगला टारगेट है 100 क्यूबिट वाले क्वांटम कंप्यूटर का इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। नेक्स्ट खबर, साइकोलॉजी की वो 7 सीखें जो ज्यादातर लोग देर से समझते हैं। जिंदगी की रफ्तार में अक्सर हम उन बातों को अनदेखा कर देते हैं जो सबसे जरूरी होती हैं, लेकिन साइकोलॉजी ने 7 ऐसी सच्चाइयों को उजागर किया है जो 97% लोग बहुत देर से समझते हैं। असली खुशी हमारे अंदर होती है। नाकामी अंत नहीं बल्कि नई शुरुआत होती है। परफेक्शन एक झूठ है, ना कहना बिल्कुल ठीक है। वक्त सबसे बड़ी दौलत है। सारे जवाब आपके पास नहीं होने चाहिए, और सबसे अहम, खुद से प्यार करना जिंदगी की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। यह 7 सीखें आपकी जिंदगी का रुख बदल सकती हैं। नेक्स्ट खबर, IIM बेंगलोर के 1 साल के MBA कोर्स में घुसा जबरदस्त टैलेंट का तूफान। IIM बेंगलोर के 1 साल के MBA कोर्स में इस बार IAS अधिकारी, रेलवे इंजीनियर, बैंक कर्मी, NGO संस्थापक और IT प्रोफेशनल्स सब शामिल हैं। कोई मदरहुड के बाद करियर रिस्टार्ट करने आई है, तो कोई वंदे भारत ट्रेन की ट्रेनिंग टीम से निकलकर क्लासरूम में आ पहुंचा है। फैमिली एकोमोडेशन जैसी सुविधाओं ने मिड करियर प्रोफेशनल्स को लुभाया है। सरकारी स्कूल में पढ़ाने वाली रोहिता हो या UK ट्रेड एडवाइजर रहे मिहिर, सबने अपने सपनों की नई उड़ान भरने के लिए चुना IIM बेंगलोर को। नेक्स्ट खबर, शार्क टैंक में 2 बहनों की बेमिसाल जीत। हैदराबाद की 2 बहनों वेदा और सुधा ने अपनी बिगड़ती सेहत से जंग लड़ते हुए एक जबरदस्त प्लांट बेस्ड न्यूट्रिशन ब्रांड बना डाला। नाम है अर्थफुल। IIT और केमिकल इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से आई इन महिलाओं ने बिना किसी बिजनेस एक्सपीरियंस के यह ब्रांड खड़ा किया। शार्क टैंक इंडिया के 4थे सीजन में इनकी मेहनत रंग लोयो के फाउंडर रितेश अग्रवाल ने इन्हें पिच पर ही 75 लाख रुपए की डील दी। आज इनकी कहानी लाखों महिलाओं के लिए इंस्पिरेशन बन चुकी है। नेक्स्ट खबर, वॉरेन बफे का आखिरी मंत्र जो करोड़ों को बना सकता है, लीडर। बर्कशायर हैथवे के बादशाह वॉरेन बफे ने 60 साल बाद कंपनी की कमान ग्रेग एबल को सौंपने का ऐलान कर दिया है, लेकिन जाते जाते उन्होंने युवा निवेशकों को जिंदगी बदलने वाली। बफे बोले, पैसा कैसे कमाना है यह बात की बात है, पहले उन लोगों के साथ रहो जो तुमसे बेहतर हो। वही लोग तुम्हें बड़ा बनाएंगे और तुम्हें समझदार भी बनाएंगे। उन्होंने कहा, प्रोफेशन वो चुनो जिसे पैसे के बिना भी करना चाहो। बफे की ये सीख
अब निवेश से पहले जरूरी बन चुकी है। नेक्स्ट खबर, आरक्षण बना रेल का डिब्बा, अंदर वाले किसी को घुसने नहीं दे रहे। सुप्रीम कोर्ट के जज सूर्यकांत ने कहा है कि आरक्षण अब रेल के उस डिब्बे जैसा बन गया है जिसमें जो घुस गया है वो किसी और को अंदर नहीं आने दे रहा। उन्होंने सरकारों को चेताया कि अब जरूरी है कि और ज्यादा वंचित वर्गों की पहचान की जाए। महाराष्ट्र निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण की सुनवाई के दौरान जज ने कहा, कुछ ही परिवार और समूह इसका फायदा ले रहे हैं, जबकि देश में लाखों लोग अब भी राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक रूप से पिछड़े हैं। नेक्स्ट खबर, साबिर भाटिया का करारा तमाचा भारतीय शिक्षा व्यवस्था पर। हॉटमेल के को-फाउंडर साबिर भाटिया ने भारतीय शिक्षा प्रणाली को बताया फैक्ट्री जहां बच्चा नहीं सिर्फ आज्ञाकारी मजदूर पैदा होता है। बोले, यहां रटने की होड़ है, सोचने की नहीं। अमेरिका में उनके बच्चे गलती करके भी कहानी लिखते हैं, जबकि भारत में गलती पर डांट मिलती है। उन्होंने कहा, जब तक असफलता को अपराध माना जाएगा तब तक भारत में क्रिएटर नहीं केवल फॉलोअर बनते रहेंगे। यह व्यवस्था टैलेंट को मार रही है और सपनों को सिस्टम की किताबों में दफन कर रही है। नेक्स्ट खबर, असली अमीर लोग इन 5 आदतों से रहते हैं कोसों दूर। जो लोग वाकई दौलत बनाते हैं वे वक्त को सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट मानते हैं। वे बेकार की सोशल मीडिया और टीवी की लत से दूर रहते हैं। झूठे गेट रिच क्विक प्लान्स में नहीं फंसते, ज्यादा सोचने वाले नहीं, एक्शन लेने वाले होते हैं। वे जहर जैसे रिश्तों से दूरी बना लेते हैं और हमेशा विक्टिम बनने की मानसिकता से लड़ते हैं। अमीरी का असली फॉर्मूला है अपने समय का सही इस्तेमाल, पॉजिटिव सोच और लगातार सीखना। ये 5 आदतें छोड़कर ही कोई असली अमीर बनता है, वरना सब सपना ही रह जाता है। नेक्स्ट खबर, प्यार का पोस्टमार्टम मत करो वरना टूट जाएगा रिश्ता। रिश्ते का सबसे बड़ा दुश्मन बन सकता है आपकी जुबान से निकला एक गलत राज। मनोविज्ञान कहता है, कभी भी अपने पार्टनर की फाइनेंशियल हालत, पुराना रिश्ता, झगड़े, आदतें या उनकी कमजोरियां किसी को मत बताओ, यहां तक कि परिवार को भी नहीं, क्योंकि एक बार भरोसा टूटा तो लाख मनाने पर भी जुड़ नहीं पाएगा। प्यार की सुरक्षा चुप रहने में है, न कि दुनिया को बताने में। रिश्ते बचाने हैं तो दूसरों के सामने शिकायत नहीं, तारीफ करनी सीखो। नेक्स्ट खबर, सलमान की बहन से बिना नौकरी की शादी। अब वायरल है यह कबूलनामा। आयुष शर्मा ने कबूल किया कि 24 साल की उम्र में उन्होंने बिना नौकरी और बिना इनकम के सलमान की बहन अर्पिता खान से शादी कर ली। पिता बोले, काम कुछ करता नहीं, खर्चा कैसे उठाएगा? जवाब मिला, आप ही उठाओगे ना। सलमान ने भरोसा दिलाया कि अर्पिता हर हाल में आयुष के साथ रहेगी, लेकिन साइकोलॉजिस्ट्स का मानना है कि आर्थिक निर्भरता रिश्तों को कमजोर बना देती है। रिश्ते में आत्मनिर्भरता और इमोशनल सहयोग ही असली ताकत होती है। यह कहानी आज के युवाओं को आईना दिखा रही है। नेक्स्ट खबर, कोलकाता के 2 पड़ोसियों ने प्लास्टिक को दी मात, बना डाला 2 करोड़ का हरा भरा कारोबार। कोरोना के दौर में नौकरी छोड़ी, कागज उठाया और प्लास्टिक को बाजार से हटाने की ठान ली। कोलकाता की स्टार्टअप पेपकॉम इंडिया ने अब तक 6 लाख से ज्यादा प्लास्टिक कंटेनरों की जगह इको फ्रेंडली बॉक्स भेजे हैं। 200 टन कचरे को रोका और 300 टन कार्बन उत्सर्जन से धरती को बचाया। देश भर के 70 से ज्यादा रेस्तरां अब इन्हीं के पैकेट में खाना दे रहे हैं। 2 करोड़ की कमाई और 15 लाख मासिक रेवेन्यू के साथ अब ये स्टार्टअप पर्यावरण की नई उम्मीद बन चुका है। नेक्स्ट खबर, बिल्डरों की बाजीगरी पर ईडी का बड़ा वार। फरीदाबाद के डब्बा प्रोजेक्ट में निवेशकों को ठगने वाले वर्ल्ड ट्रेड सेंटर ग्रुप के खिलाफ ईडी ने 2348 करोड़ की संपत्ति जब्त कर ली है। आशीष भल्ला पर आरोप है कि 12,000 से ज्यादा निवेशकों से 2,700 करोड़ वसूले और विदेशों में भेज दिए। गोवा से लेकर नोएडा तक की जमीनें, मकान और कमर्शियल संपत्तियां ईडी की गिरफ्त में आ चुकी हैं। ये भारत की रियल एस्टेट दुनिया का एक बड़ा मनी लॉन्ड्रिंग खुलासा बन चुका है। नेक्स्ट खबर, लीडरशिप का सबसे अनसुना लेकिन सबसे असरदार हथियार। हर कोई बोलने की कला सिखाता है, लेकिन असली लीडर वो होता है जिसकी लिखी हर बात सीधे दिल और दिमाग में उतर जाए। एक दमदार ईमेल, एक सटीक मेमो और एक क्लियर स्ट्रेटेजी डॉक्यूमेंट लीडरशिप की रीढ़ होते हैं। अच्छे लीडर्स लिखते हैं सोच समझकर, छोटे वाक्यों में बड़े फैसले देते हैं और टीम को बिना बोले दिशा दिखा देते हैं। अब वक्त है कि पावरफुल लीडरशिप की परिभाषा में लिखने की ताकत को भी जगह दी जाए, क्योंकि असरदार लीडरशिप अब लिखावट से बनती है। नेक्स्ट खबर, जेफ बेजोस को पछाड़कर मार्क जुकरबर्ग बने दुनिया के दूसरे सबसे अमीर इंसान। मेटा के सीईओ मार्क जुकरबर्ग की संपत्ति बढ़कर हो गई 212 अरब डॉलर। वहीं जेफ बेजोस की दौलत रह गई 209 अरब डॉलर।
सिर्फ एक दिन में जुकरबर्ग ने कमाए $846 मिलियन, जबकि बेजोस ने कमाए $2 अरब 90 करोड़। एलन मस्क अब भी $331 अरब के साथ दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बने हुए हैं। यह मुकाबला अब शेयर मार्केट की हर हलचल पर टिका है। नेक्स्ट खबर, परिवर्तन की बर्बादी पर फोर्ब्स की चेतावनी, सिस्टम नहीं इंसान है असली वजह। फोर्ब्स बुक्स की रिपोर्ट ने किया बड़ा खुलासा, बताया कि 70% चेंज मैनेजमेंट इसलिए फेल हो जाता है क्योंकि लीडर केवल प्रोसेस पर ध्यान देते हैं, लोगों पर नहीं। सफलता का असली मंत्र है क्लैरिटी, कम्युनिकेशन, कमिटमेंट, कैपेबिलिटी और कल्चर। जब तक लीडर खुद बदलाव नहीं अपनाते, कर्मचारी भी पीछे हटते हैं। साइक्ली सिम्पसन की यह सलाह कंपनियों को उस जड़ से जोड़ती है जहां असली ट्रांसफॉर्मेशन होता है, यानी इंसानों के जरिए। बदलाव केवल स्ट्रेटेजी से नहीं, इंसानी जुड़ाव से आता है। नेक्स्ट खबर, एआई की दुनिया में क्रांति। सैन फ्रांसिस्को और सिडनी बेस्ड स्टार्टअप रिलेवेंस एआई ने $24 मिलियन की फंडिंग उठाई है, जिससे अब यह कंपनी एआई एजेंट्स की फौज बनाने जा रही है। जनवरी 2025 में ही 40,000 एजेंट्स रजिस्टर हो चुके हैं। क्वालिफाइड, एक्टिवेशन और सेफ्टी कल्चर जैसे बड़े ग्राहक बन चुके हैं। यह कंपनी अब नो कोड मल्टी एजेंट सिस्टम और टेक्स्ट से एजेंट बनाने वाले टूल को भी लॉन्च कर रही है। गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और सेल्सफोर्स जैसी दिग्गज कंपनियों को सीधी टक्कर दे रही है रिलेवेंस एआई। तो चलिए जीचेल्स विक्रम को इजाजत दीजिए, फिर मिलते हैं एक और नई अपडेट के साथ। तब तक आप हमारे बिजली प्लेलिस्ट को देख सकते हैं, जिसका लिंक नीचे कमेंट बॉक्स में दिया गया है। इसके साथ ही अगर आप रोज सुबह शाम हमारे फास्ट न्यूज अपडेट को नियमित रूप से रोज देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके जीचेल्स चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें। धन्यवाद।